कि आपको नहीं पता था कि 40 से 60 हजार बच्चे जबा कर दिए गए उसमें गजा में ये कॉन्फ्रेंस का मौजू गजा नहीं था। पहली बात ये राफ्ती प्रोपेगेंडा, ये बात याद रखना, बच्चों का राफ्ती प्रोपेगेंडा। मैं कहा ये कॉन्फ्रेंस का मौजू गजा इशू नहीं था। गजा में कोई जुल्म पहले बैठा दूं डिनर आप गए थे, मैं गया, आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन और अल्लाह के फजल करम से मुतमईन हूं, बल्कि मुतमईन से भी ज्यादा। एक बड़ी साहब आपने जो बात की सिर्फ वो कहना चाहता हूं। अच्छा, आपकी नजर में ना हमारे उलमा एक टिकट, एक होटल का स्टे और एक नाश्ता, भागे भागे सारे पहुंच जाते हैं। अब आपने ये बात की है ना, बात खोली है, वैसे बात खोली है। तो सर ट्रम्प साहब की बात हो रही है, शामिल ज़हीर साहब, आप अमेरिका गए, सदर ट्रम्प के साथ नाश्ता किया, ये नाश्ते की दावत कैसे मिल गई आपको? बुनियादी तौर पर शायद भाई इसका एक पस मंजर है कि मैंने ये जो ट्रम्प की दावत है नाश्ते वाली, इसका इन्विटेशन क्यों शेयर किया। लेकिन कुदरतन बात है, इत्तफाकी तौर पे हम उसको कुछ डिस्कस कर चुके। जब बशार की हुकूमत थी शाम में, तो आपको पता है जब ये अहमद शरा अबू मोहम्मद जुलानी आया, तो सुन्नियों ने फिर वही शिया सुन्नी तकसीब वाले 700 स्कूल ऑफ थॉट ने इसकी हुकूमत को वेलकम किया और कि इसने एक बहुत बड़े फिरौन के खिलाफ अपने मुल्क में जिद्दोजहद। उसका ये रिजल्ट ये निकला कि राफदी लॉबी ने, जो ज़ाहिर है एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। इनको कहीं से खबर मिल गई कि मुझे कोई अमेरिका से इन्विटेशन आया। मैंने जब ये खबर उन्होंने अपने पेजेस पे, आज भी उनके पेजेस पे तकरीरें मौजूद है, उन्होंने मेरे खिलाफ बड़ी अभी भड़कीली तकरीरें की कि ये जी बशार को जो बदला गया था, अहमद शरा आया था, अहमद शरा ट्रंप का बंदा है, और ट्रंप ने अब जो गजा पीस कॉन्फ्रेंस और इस तरह का जो मामला उसके अंदर इनको बुलाया। मैंने इसके जवाब में एक इन्विटेशन ट्विटर पे शेयर किया कि भाई ये एक मजहबी कॉन्फ्रेंस है, इसका फलस्तीन के साथ किसी भी किस्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और ये 74 साल से हो रही है, और हर साल पूरी दुनिया से मुस्लिम स्कॉलर जाए जाते हैं। जहां तक आप कह रहे हैं बुलाया कैसे जाता है, इसके अंदर भी मेरा कोई कसूर नहीं। उन्होंने मुझे जो लेटर लिखा, उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अहले हदीस मकतबा फिक्र का सबसे पॉपुलर आलिम दीन इंडो पाक, उसके टाइटल में मैंने शेयर किया, पढ़। अब उन्होंने सेलेक्ट किया कि अहले हदीसों में से मुझे बुलाना है। सल्फी स्कूल ऑफ थॉट का कोई बंदा 70 साल, मेरे 70 नहीं 40 साल बाद जा रहा हूं। तो दूसरे जो बाकी 3 अफराद पाकिस्तान से गए, उनमें एक मौलाना अब्दुल खबीर आजाद साहब थे, एक बिलावल भुट्टो जरदारी था, एक ताहिर हलील सिंधु था। ये कॉन्फ्रेंस होती है राउंड टेबल, आप समझते हैं। तो इसके अंदर वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ये जो तकरीबन 12-14 घंटे का सेशन है, थिंक टैंक्स बैठते हैं, उनके और इंटरेक्शन जो गुफ्तगू की रिकॉर्ड होती है। ये नाश्ता है ना, ये नाश्ता भी होता है, ट्रम्प साहब का नाश्ता है, एक नाश्ता भी होता है। ये असल में पूरी 2 दिन की एक सीरीज। इसको ट्रम्प साहब के नाश्ते से इस पूरी कॉन्फ्रेंस को, या इस जो सालाना होती है उसको मकबूलियत मिलती है। उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल नेशनल ब्रेकफास्ट। हाँ जी, नाश्ता। अच्छा, मैं बात सुनने थोड़ी सी मैं वजाहत करता हूँ, फिर आप जो सवाल। उसके अंदर ये होता है कि वो ईसाई भी बुलाते हैं, सिख भी बुलाते हैं, हिंदू भी बुलाते हैं, पूरी दुनिया के मजहबी स्कॉलर्स को बुलाया जाता है। वो उनका मकसद जो आप पूछते होता क्या या क्या, मैं ये समझता हूँ वो ये देखते हैं कि ये लोगों के जहन क्या, पूरी दुनिया से बुला के इनके क्या जज्बात हैं, और ये हमारे बारे में क्या नुक्ता नजर रखते हैं, और इनका मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर क्या ओपिनियन। मसलन उनके थिंक टैंक ने जो पहला मेरे से सवाल किया, वो औरत की तालीम के हवाले से था। पहला सवाल कि आप जो है अहले हदीस सल्फी स्कूल ऑफ जो थॉट है, वो तो औरतों की तालीम के खिलाफ है। मैं कहा आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, हमारी तो पहली टीचर अम्मी आयशा है। हम औरतों की तालीम के खिलाफ नहीं, हम को एजुकेशन के खिलाफ है। वो ना बड़ा चौंक गया, उसने 2-3 बंदों को और बुलाया कि नोट्स ले। वो हम बैठे, डिस्कशन हुई। मैंने कहा को एजुकेशन में और औरत की एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। हम तो ये समझते हैं अगर बच्ची को तालीम ना दी जाएगी तो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनेगी, हमारी बेटियों का पर्दा महफूज नहीं। अगर नर्स नहीं बनेगी, हमारी बच्चियों का पर्दा महफूज नहीं, टीचर नहीं बनेगी। फिर उन्होंने दूसरा सवाल मुख्तलिफ, यानी इशू बेस होता है। इसी तरह के सवाल बिलावल साहब से और इसी तरह के सवाल ताहिर हलील सिंधु साहब से हो रहे। मैं एक दिमनी तौर पर बात करूं, यहां तक कि यह सवाल भी हुआ कि आपके पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों पे जुल्म होता है। मेरे से एक सेनेटर ने यह भी सवाल किया, मैंने उसको कहा यह भी आपको झूठ बताया जा रहा है, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ लोग चाहते थे कि ये मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं। मैंने कहा कौन लोग? कुछ लोग चाहते थे। कौन? कुछ लोग उधर बैठे हुए चाहते थे कि उधर तो 2 ही बैठे हुए थे। नहीं, बात ही समझे। सिंधु साहब नहीं, मैं ये कहता हूं कि कुछ और भी लोग होते हैं, ये भी बताओ कि जो चाहते हैं कि कौन चाहते थे? यार जवाब आप इशारा ही काफी है। मुझे तो पता नहीं चल रहा, बिलीव में नहीं पता चल रहा कौन चाहते थे कि अल्लामा साहब हाथ होला रखे और इनके साथ इस तरह की गुफ्तगू ना करें। कुछ लोग ये चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे। कौन? मुझे नहीं पता, आप इतने माशाल्लाह दबंग हैं, इतने सारे हैं, तो कौन चाहते थे? उनका ये नुक्ता नजर था कि बहुत ज्यादा अगर इनके सामने रिटेलिएट या एजिटेशन करेंगे तो हो सकता है कोई इसके नेगेटिव असर। मुझे पता है, आप उन्होंने जब हाथ हौले का मतलब यही है कि पतली गली से निकले। लेकिन जो मेरा मौका वो मेरे ख्याल में ज्यादा है, मैं बजाय ये कहने के, ये तो हर एक को समझाया जाता है जब ब्रीफिंग दी जाती है कि आपने ये बातें करनी है। अच्छा, तो मैं सिर्फ एक बात इसका जवाब दूं। मैंने उनको ये कहा कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में ईसाइयों के ऊपर जुल्म करता है हमारी तबलीग। मैं कहा यार ईसाइयों के मिशनरी स्कूल लाहौर के अंदर सेंट एंथनी, कैथेड्रल, क्वीन मैरी मौजूद है। आप कहते हैं आपको इजाजत नहीं मिली, तो अपनी बहन वहां पे पड़ी हुई है, हमारा तो बकाए बाहमी वहां पे होता है। इस तरह की वो कॉन्फ्रेंस होती है और इस तरह के मामला होते हैं। दूसरी जो है बात है, मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं, वजाहत आपने पूछ लिया वरना मैंने करनी नहीं। जो तस्वीर मेरी ये राफदी मीडिया ने शेयर की है अमेरिका की, वो ट्रंप के नाश्ते वाली नहीं है, वो राब्ता आलमे इस्लामी ने, मुसलमानों ने वो मुझे पता है, वो डॉक्टर अब्दुल करीम ईसा ने पूरी दुनिया के मजहबी स्कॉलर्स को बुलाया था। मुझे पता है आप लेकिन हम फोकस कर रहे हैं ट्रम्प साहब के नाश्ते पर। ठीक है, 5 फरवरी है जी 2026, जुमेरात का दिन है, हिल्टन होटल है, टेबल नंबर या कुर्सी नंबर 165 है आपकी। टेबल 165। हाँ, 7:15 बजे तक सीट पर बैठ जाए, ये आपके कार्ड पर लिखा हुआ है। और आपने सोशल मीडिया पर लिखा, फिर आपका एक शानदार इस्तकबाल भी हुआ, अच्छा इस्तकबाल हुआ एयरपोर्ट पर वापसी पर। आपने ये भी लिखा कि बिलावल भुट्टो अच्छे बच्चों की तरह लाइन में लगे हुए थे जी, और मेरी सरसरी से मुलाकात भी हुई बिलावल के साथ।
लेकिन मैं ये सवाल ये है कि ट्रंप साहब, अभी भी ट्रंप साहब के हम फजाइल बरकत ही बयान कर रहे थे कि जिस तरह वो जुल्म कर रहे हैं ईरान पर और जिस तरह उन्होंने एक लंबा है, उसकी बर्बरियत का कौन हामी है? तो उसकी इस तरह जुल्म और बर्बरियत वाले के नाश्ते पे आपको जाना चाहिए। अच्छा, मुझे आप इस बात का जवाब दें कि पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक का 56 उनमें से किसी ने पाबंदी लगाई है सफारती तौर पे उधर जाने पे? इस वक्त मेरे सामने पूरी दुनिया के 56 आप अपने जमीर से पूछिए, आपको जाना चाहिए। मुझे, मैं ये समझता हूँ, अपने जमीर मैं अपने जमीर से आपको बात कर रहा हूँ। जी मैंने पूरे, मैं देखें, मैं पाबंद हूँ पाकिस्तान के सफारतखाने का, मैं बात सुन ले, मैं अपनी शुरा का पाबंद हूँ, मैं अपनी जमात के उलमा का पाबंद हूँ। जब मुझे इन्विटेशन आया बतौर मसलक अहले हदीस के नुमाइंदे के तौर पे, मैंने अपने उलमा से मुशावरत की, हत्ता कि मेरी आदत देख लें, मैंने देवबंदी उलमा से भी मुशावरत की। बात सुन ले, मैं नहीं बोल, आपने पूरा प्रोसेस किया, बात सुन ले, पूरी बात सुन ले। उन्होंने कहा वहां पे आपका जाना अगर जरूरी है, आप ही जाएंगे तो किसी और को बुला लेंगे, सर कोई और तो जाएगा। तो आप जिस तरह नुमाइंदगी कर सकते हैं ना, आपको जाना चाहिए। इस वजह से मैं गया हूं और मैं अपने जमीर के अंदर मुतमिन हूं, जो बातें मैं वहां करके आया हूं, मैं 100% जायज दुरुस्त करके आया हूं। आप अपने आज जमीर से मुतमिन हैं कि आप ट्रंप साहब के नाश्ते पे गए? मैं 100% मुतमिन हूं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं वो जालिम है, वो बर्बरियत वाला है? अच्छा, अब आप ये देखा, अब ये आपका फहम है कि कोई जालिम और बर्बरियत वाला हो और वहां पे कोई इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाए तो उसके बाद जाना ये वही जालिम और बर्बरियत वाला परसों मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान के साथ बैठेगा तो नहीं बैठना? सर मैं इस वक्त मेरे सामने आप बात नहीं समझ रहे, आप इस बात का लॉजिकल, आप अदल से एक पैमाना मैं आपको एक सवाल शायद समझा नहीं पाया, मैं दोबारा करता हूँ कि आपको नहीं पता था कि 40 से 60 हजार बच्चे ज़बह कर दिए गए उसमें गजा में? ये कॉन्फ्रेंस का मौजू गजा नहीं था। पहली बात ये राफ्ती प्रोपेगेंडा, ये बात याद रखना, बच्चों का राफ्ती प्रोपेगेंडा। मैं कहा ये कॉन्फ्रेंस का मौजू गजा इशू नहीं था, गजा में कोई जुल्म। अब पहले बैठ साहब उस प्रोपेगेंडा का जवाब ट्रंप साहब के नाश्ते, मुझे एक बात है, पहला प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ ये किया गया था कि ये गजा के इशू के ऊपर कॉन्फ्रेंस, सारे जो प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ किया है मैं उन सारों को साइड पे रखता हूं। मैं उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना आपसे उस पर। मेरा सिर्फ सिंपल और सादा सा सवाल है कि वो ट्रंप साहब जिन्होंने तहस नहस कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी, मेरे पास अभी कोई 1 महीने के यमन पे हमला, नाइजीरिया पर हमला, इस पे शाम पर हमला, इराक पर हमला, इसके अलावा वेनेजुएला पर हमला, ईरान पर दूसरा हमला, गजा में नस्ल कुची हो गई, आप वहां नाश्ते कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, उसने ये कॉन्फ्रेंस अपनी तईद के लिए बुलाई थी कि ये मेरी तईद करो इन बातों की? इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान ये है कि जो मैंने जुल्म किया इसकी तईद के लिए आ जाओ। इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है कि ये बैनुल मज़ाहिब मुकालमा होना है, इसमें आ जाओ। आप बातों को मिक्स करेंगे तो आपको सही नतीजा नहीं आप मासूम है कि मैं मासूम हूं? सब मासूम। मुझे एक बात बताएं, एक कॉन्फ्रेंस का मैं ट्रंप को हराजे तस्लीम पेश करने गया, मैं आपको इस तरह बुला सकता हूं जब इस तरह? आप मुझे एक बात बताएं, मैं ट्रंप को हराजे तस्लीम पेश करने गया हूं कि मैं अपना नुक्ता नजर बयान करने गया? हो सकता है मैं समझा नहीं पाया सर। मैं ये दुनिया का नॉर्म होता है, ये एक रस्म होती है, एक रख रखाव होता है। इस तरह थोड़ी बुलाता है ट्रंप साहब, क्या मेरे नाल बहुत दसो कि मैं किस तरह? कोई ना कोई उन्वान रखा जाता है, कोई ना कोई आड़ रखी जाती है, कोई ना कोई वो पर्दा रखा जाता है। यही वजह है कि जब हमारे आपका, मैं भी एक क्लिप देख रहा था, आप कह रहे थे कोरोना था, आप अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांग रहे थे, अल्लाह हम अमेरिका के नौकर और गुलाम हैं, या अल्लाह आज ट्रंप बयान दे दे लॉकडाउन खत्म, ये बदबख्त लॉकडाउन खत्म कर देंगे, या अल्लाह हमारे अमाल बहुत कमजोर है, माफ करना। यार रो रो के दुआ मांग रहे हैं। और अगर अमेरिका हुक्म देगा कि लॉकडाउन बंद कर दो तो बंद कर देंगे, तो आप उसी हुक्म पे चले गए थे। भाई मुझे एक बात बताएं, ये आपका मुतालबा एक बंदे से करना नहीं बनता, हुकूमत से करना बनता है कि आप दोगे। आप ये बात आर्मी चीफ को कहे कि जिसने 60,000 कत्ल किए हैं उसके इनविटेशन में ना जाओ। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, आप यहाँ मेरी बात सुने, मैं जिस दिन मेरे सामने कोई फौजी नुमाइंदा हुआ मैं उनसे पूछूंगा, जिस दिन मेरे सामने शहबाज शरीफ साहब, तो वो आपको यही जवाब देंगे कि पूरी दुनिया के सफारत खाने वहां पे खुले हुए हैं। अमेरिका के अंदर हर मुल्क का सफारत खाना खुला है, उनके साथ सफारती तल्लुकात आपने मुनक़ते कर दिए। जिस दिन पाकिस्तान उनसे सफारती तल्लुकात मुनक़ते करेगा, सबसे पहला मैं होगा जो वहां से जान पे इनकार कर दूंगा कि जो कुछ गजा में हुआ है, जो कुछ बाकी, मैं गजा के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में गया हूं। आपको ये किसी कहां पे गलतफहमी हो गई है कि गजा ये सिर्फ राफजियों कह रहे हैं? सर एक तो पहली बात ये है कि जो राफजी और नासबी इससे निकले, कैसे निकले? मेरे खिलाफ तो सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया होगा, जाहिर है आप भी करते हैं, वो भी। मैंने तो आज तक उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा, मैं उसी आगे आऊंगा। लेकिन इशू मेरा बेसिकली ये है, मैं कह रहा हूं कि आप एक हमारे आलम दी, आप एक, यानी पूरी दुनिया के कोई हुक्मरान के जाने की पाबंदी नहीं, पूरी दुनिया में दुनिया का किसी आलम पे पाबंदी नहीं, सिर्फ मेरे पे पाबंदी है, मैं ना जाऊं। सर आपकी कब्र में किसने जाना? यार ये बाकी साहब आप लॉजिकली बात करें, यानी वो बाकी पूरी दुनिया का हर बंदा चला जाए उसके ऊपर इतराज नहीं, सिर्फ मेरे जाने पे इतराज है। सर मैं इस वक्त मेरे सामने कौन? मुझे एक बात बताएं कि 70 साल से मिसाल के तौर पे मैं चला जाता हूं ट्रंप साहब की कॉन्फ्रेंस पे, और मैं जाके वहां के सहाफती कॉन्फ्रेंस है, और अगर आपको सहाफती कोई कॉन्फ्रेंस का इशू है, ये बात आपने जायज पूरी दुनिया की मैं सहाफती तंजीमों को उन्होंने बुलाया, मैं भी पहुंच जाता हूं। मुझसे कोई इस तरह बिठा के पूछता है तो मैं ये लेम एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि सारे साफी गए हुए थे, मैं भी गया हुआ था। अब आपने खुद मिसाल दी है ना, मैं बुरा समझता हूं। अगर आपने जो मिसाल दी है जायज और वैलिड है। अगर एक सहाफती कॉन्फ्रेंस हो रही है कि पूरी दुनिया के सहाफियों का किसी मौजू के बात सुन लेना, किसी दुनिया के, वो कांग्रेस का रही है, अमेरिकन कांग्रेस करती है। और ये कौन है कांग्रेस? अमेरिकन कांग्रेस के अंदर उनके डेमोक्रेटिक्स भी होते हैं और रिपब्लिकन। और नाश्ता के नाम क्या है?
ट्रम्प का मैं नाश्ता, यही कहता हूँ उनकी पार्लियामेंट ही करती है, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। सदर ट्रम्प का नाश्ता, सदर ट्रम्प का नाश्ता नहीं, इसको कहते हैं कांग्रेस मैन एक प्रेसिडेंशियल ब्रेकफास्ट के नुआंस से कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो उसके अंदर सिर्फ नाश्ता नहीं होता, ये 3 मुख्तलिफ सेशन होते हैं, ये भी बता दूं। डिनर, सर आप गए थे, मैं गया, आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन और अल्लाह के फजल करम से मुतमईन हूं, बल्कि मुतमईन से भी ज्यादा। एक बटी साहब आपने जो बात की सिर्फ वो कहना चाहता हूं। अच्छा। आपको किसी सहाफती कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से दावतनामा आता है, जो पार्लियामेंट कांग्रेसमैन आपको भेजता है कि आपका इनपुट, आप हमारी नजर में सहाफती मैदान में बड़े अहम है, आपका में इनपुट चाहिए इन इश्यूज के ऊपर, आपका ना जाना बेवकूफी, मैं ये समझता हूं आपको जाना चाहिए। अच्छा, मैं अपना हाँ, अगर आप नहीं जाएंगे, मैं कहूंगा अगर आप नहीं जाएंगे, अच्छा मुझे एक बंदा बुला रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इनपुट लेने, आइंदा आपने ट्रम्प साहब के फजाइल और बरकत बयान किस वजह से? हाँ, ये है वो राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा। मैंने ट्रम्प का फजाइल बरकत कहां बयान किया? करने चाहिए, किस वजह से? करने चाहिए, वो दिखाए कहां दिए? सर आपको करने चाहिए। किस वजह से? आप नाश्ते करके आते हैं, आपको अच्छा, करने चाहिए। मैं नाश्ता फिर ट्रम्प के फजाइल के ऊपर था, ये आप बात कर रहे हैं यार। एक बंदे ने मेरे से मेरी फील्ड की स्पेशलिटी के मुताबिक इनपुट मांगा है, मैं अपनी स्पेशलाइजेशन की फील्ड के ऊपर इनपुट देख रहा हूं कि उसके फजाइल बयान करके इनपुट आप उधर जाकर नाश्तों पे देना चाहिए। अच्छा, आपने कलमा हक आपने उठाया, वहां के गजा में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, आपने खड़े होकर तकरीर की, कलमा हक बयान किया। वहां पे राउंड टेबल डिस्कशन होती है, और वल्लाहि नदीम सबसे पहला सवाल मेरे से जब दूसरा तीसरा ये हुआ कि मुसलमान हमारे खिलाफ के, मैंने कहा गद्दार के अंदर उनकी हिमायत करते हैं। आप ये बात, आप ये बात तो ताहिर अली सिंह और बिलावल भी कहा है, और आपने आप ये बात वापस, मैं आपका सारा सोशल मीडिया देख रहा हूं, उस पे आपको लिखनी चाहिए थी कि कैसे यार, आपके साथ रमजान शुरू हो गया, रमजान के बाद इसकी डिटेल बताऊंगा ना सर। अच्छा, रमजान में नहीं बताना कैसे, मुझे बताएं। आपके ख्याल में हमारे पास इतना टाइम होता है? मैं मिसाल दे रहा हूं कि दरस देना है, आपके पास इतना टाइम तो है कि आप वहां से वहां से हुए हैं। हाँ, तो पता कि पाकिस्तान के अंदर जो मैं कह रहा हूं मसरूफियात की वजह से अभी इसकी पूरे हवाले बयान किए, पूरे हवाले बयान कर दूंगा। और मैंने अल्लाह के फजल से एक एक दिन, आप मेरा सोशल मीडिया उठा ले, मैंने हर रोज की वहां पे पोस्ट की है। अच्छा, क्या कर बात बताएं कि आपके जो चारों इमाम हैं और इसके अलावा जो हमारे बड़े हैं, उनको तो ऐवान इक़्तिदार वाले बुलाते रहे, वो तो इक़्तिदार से दूर भागते रहे। आपको ये भी गलत है, आप 7 समंदर पार चले, आपको ये भी गलत है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, आपने अभी खुद मिसाल दिया कि सहाफती कॉन्फ्रेंस हो, तो मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। मैंने आपको यही मिसाल आपके ऊपर पलटाई है कि अगर आपकी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर आपको कहीं पे मौका मिला, आपको जाना चाहिए। सर ये जो होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, एतराज किया है, ये होता है, ये है हमारे, इनकी नजर में ना हमारे उलमा, एक टिकट, एक होटल का स्टे और एक नाश्ता, भागे भागे सारे पहुंच जाते हैं। अब आपने ये बात की ना, बात खोली है, वैसे बात खोली है। अल्लाह के फजल करम से मैंने ना उनसे टिकट लिया, ना उनसे होटल का स्टे लिया, ना डोनेशन वाला जो फॉर्म है वो फिल किया, मेरी जबात और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसों के ऊपर गए। डोनेशन वाला फॉर्म होता है? हाँ। अच्छा, उन्होंने दिया था आपको? वो एक अप्लाई करना पड़ता है, हमें टिकट भी दे, होटल भी दे, मैंने तो नहीं किया। अल्लाह के फजल से आप अपने पैसे, हाँ जी, अल्लाह के फजल से मैं इस तरह के, आप ये जो बात करते हैं, आपको कोई सराकोस बात पता ही नहीं। नहीं, मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इलामा शाम इलाई जहीर ट्रम्प के नाश्ते पे गया। खुद ही मैंने शेयर करके बताया ना। अगर आप ये ऐसे तो हमें पता ही ना चलता। नहीं, वो तो राफियों ने किया, तो मैंने बताया कि भाई मैं इसमें जा रहा हूं, ये फलस्तीन कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेरा इनपुट उनको दरकार है, मेरी सेल्फी स्कूल ऑफ थॉट। आपका है कि आपका ज़मीर मुतमइन है। मेरा यार, मैंने वहां पे अपना सेल्फी स्कूल ऑफ थॉट का वो आइडिया पेश किया, आप और अल्लाह के जानते हैं। आपका ज़मीर वहां पे रिकॉर्डेड है, ये भी बताओ। आप चाहे वहां से स्टेट डिपार्टमेंट से निकलवा सकते हैं। नहीं, वो लीक हो जाना है कुछ 8-10 साल बाद वो लीक करते हैं, लेकिन आप मुतमइन हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100%। सर हमारे शामिल जहीर तो एक हैं जो गए, मैं सारे उलमा को इकट्ठा करके आपसे सवाल पूछता हूं, पर्सनल स्पेसिफिक। उन्होंने कहा मैं मुतमईन हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, ठीक है, उनका जो वो बेहतर समझते। हम, मेरा सवाल ये है कि वो ट्रंप, वो अमेरिका मिंबरों पर, मस्जिदों में अमेरिका मुर्दाबाद के हम नारे मारते हैं, हम कहते हैं हमारी सारी बुराइयों की जड़ तेरी तोपें कीड़े पैन अमेरिका, तू उजड़ जाए।